Hello guys, welcome back to the channel. First of all, thank you so much for supporting me, for watching my all Deloitte videos, and congratulations because you would have been selected if you got this D start thing in your mail. So पहले मैं आज बात करने वाला हूँ डी स्टार्ट क्या होता है और ये डी स्टार्ट मेल कब आता है और इसके अंदर क्या क्या आपको डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो मुझे जो डी स्टार्ट है वो अराउंड 45 डेज़ पहले आया है, किसी किसी को एक महीना पहले आता है। सो मुझे अराउंड 45 to 50 डेज़ अराउंड पहले आया वो मेल, जिसके अंदर मुझे लॉगिन करना था और उसके अंदर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको न्यू हायर रजिस्ट्री का पहला जो उसके अंदर असाइनमेंट होगा वो असाइन किया जाता है, न्यू हायर रजिस्ट्री का फॉर्म। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या आपको उसमें फ़िल करना होगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि डी स्टार्ट के अंदर आपको आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो दिखेगी और फर्स्ट डे, और उसके अंदर बहुत सारे टास्क्स दिखाए जाएंगे जो आपको करने होते हैं बिफ़ोर ज्वाइनिंग। बिफ़ोर ज्वाइनिंग मोस्टली एक ही है, दैट इज़ जो आप न्यू हायर रजिस्ट्री करने वाले हैं। अनदर वन विल बी लाइक कंफर्मेशन ऑफ द मेल सो विच यू विल गेट बिफोर ज्वाइनिंग। सो वो एक टास्क रहेगा उसके अंदर। उसके बाद ज़्यादातर जितने भी टास्क हैं वो ज्वाइनिंग के बाद होंगे और वो आपको वहीं पर बताया जाएगा। जो आपका फर्स्ट डे होगा डेलाइट में, उसके अंदर आपको वो बताया जाएगा कौन सा टास्क कब करना है। उसके अंदर वो भी दिखाई दिखाई देता है कि ड्यू इन हाउ मेनी डेज। सो इफ़ इट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो था, मैंने मेल चेक नहीं किया था, डी स्टार्ट का मेल मुझे 17 जुलाई को आया था, बट मैंने उसको देखा। फिर एक मेल मुझे आया 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद मुझे एक मेल आया, उसमें था कि आपका टास्क पेंडिंग है। तो विच वाज द लास्ट डे एक्चुअली टू फिल दोज डिटेल्स। तो पेंडिंग था तो मैंने उसमें लॉगिन किया, उसमें जो जो उन्होंने बताया था, और उसके अंदर आप लॉगिन करेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा टू डू टास्क्स जो आपके असाइन हुए हैं। सबसे पहला रहेगा पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा में आपका नाम और आपका ये सारी चीज़ें, पर्सनल डिटेल्स, नेम, एज और वर्क एक्सपीरियंस, और आप किस होम टाउन से बिलोंग करते हैं, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर पर्सनल डिटेल्स आती हैं। उसके बाद आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में आपको मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डालना होता है। किसी भी आप फैमिली में किसी भी का डाल सकते हैं, अपने डैड का डाल दीजिए, आप अपने स्पाउस का डाल दीजिए, कोई भी हो उसका आप ऐड कर सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में। तीसरा आता है बैंक इन्फॉर्मेशन। बैंक इन्फॉर्मेशन में मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उनका आईएफएससी कोड इसके अंदर नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, जो भी आपकी बैंक का आईएफएससी कोड दिखे वहाँ पर एक ही दिखेगा, आप अपना आईएफएससी कोड नहीं डाल सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट वो एक हेड ऑफिस का जो होता है वो आईएफएससी कोड वो लोग डालते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज ना हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। और इसमें बैंक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डालनी होती है जिसके अंदर आप अपनी सैलरी को लेना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड डे, जॉइनिंग डेट, कब तक किया है, वो सारी डिटेल्स आपको डालनी होती है। कंपनी का नेम, लोकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सो ये सारी डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर डालनी होती है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन में आपको अपना वही 10th 12th एंड दिस ग्रेजुएशन का आपने जो किया हो वो डालिएगा। डेट वाइज पूछते हैं उसमें, वो सारा डाल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद आता है फॉर्म 11। फॉर्म 11 में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको फॉर्म 11 फिल करना पड़ेगा। उसमें उसमें एक ऑप्शन रहता है, अगर नहीं भी है तब भी आपको फिल करना पड़ेगा। उसमें एक ऑप्शन रहता है कि डू हैव वर्क एक्सपीरियंस और नॉट, येस और नो। तो उसके बाद आप उसमें ऑप्शंस रहते हैं कि आप पहले पीएफ स्कीम के लाइक मेंबर रह चुके हैं या नहीं, तो वो आप येस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको अपने पीएफ नंबर्स डालने पड़ते हैं हर कंपनी का। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 2 कंपनियां थी पहले, तो मैंने 2 का डाल दिया उसके अंदर। और वो फॉर्म 11 आपको निकालना पड़ेगा, याद रखिए प्रिंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो फॉर्म 11 आपको
आपको प्रिंट लेके उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा, साइन करके फिर से उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा। दूसरा है सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म, लास्ट वाला। सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको वही जितना डिटेल्स है वो आपको निकालना है, फॉर्म वहीं पे दे देंगे और उसके अंदर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं वही समझ रहा था कि प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा फिर से और साइन करना पड़ेगा, नहीं, उसके अंदर ही आप सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगी और न्यू हायर रजिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरे टास्क भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं एडवांस में करना। कुछ चीज़ें आपकी पहले से ही इनेबल हो जाएंगी तो उन टास्क को आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें डिसेबल्ड रहती हैं जो जब आपका टाइम आएगा तभी वो इनेबल होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। मेरी 4 ऑलरेडी वीडियोस हैं डेलॉयट के ऊपर। इंटरव्यू प्रोसेस है, सेलेक्टेड, नाउ व्हाट, और रिलोकेशन असिस्टेंस पे बनाई है, टेक्नो मैनेजरियल राउंड पे बनाई है, फ्रंट एंड का फर्स्ट राउंड उसके ऊपर बनाई है। तो 5 वीडियोस हैं, वो जाके भी आप देख सकते हैं। ये 6th है और आप उसमें देखेंगे कि मैंने सारे कमेंट का आंसर दिया है, एक भी कमेंट मैंने नहीं छोड़ी है। बिकॉज़ जब मैं दे रहा था तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही लोगों को हेल्प करूं और दूसरे लोग भी आपके कमेंट्स में हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। So which is good actually. All the best. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.